हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने चैनल रिसर्वे में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एमसीक्यू सीरीज का मेरा 8th लेक्चर है। मेरा नाम है अनुराग गुप्ता। तो आज हम 25 जून के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला ई कचरा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ई कचरा केंद्र भोपाल में खोला गया है। भोपाल को हम बोलते हैं द सिटी ऑफ लेक्स। पहले हम ये जान लेते हैं कि ई कचरा केंद्र का मतलब क्या है। ये पूरे इंडिया में पहला ई कचरा केंद्र है जो कि सीपीसीबी और बीएमसी ने मिल करके खोला है। कैसे? सीपीसीबी होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बीएमसी है हमारा भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है नगर निगम भोपाल, वो ग्राउंड लेवल का काम करेगा, जैसे कचड़े कलेक्ट करना, ये सारे काम। और जो सीपीसीबी है वो तकनीकी सहायता करेगा। तो इन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया था जो कि अप्लाई कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे वो आपका मोबाइल गैजेट्स हो गया, लैपटॉप हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो इन वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। होम घर से भी आपके और कॉमर्शियल वेस्ट भी दोनों को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। अभी क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? मतलब यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। तो टू ऑनर पीपल इंगेज्ड इन पब्लिक सर्विस, मतलब उन लोगों को थैंक यू बोलने के लिए जो लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं, जितने लोग भी फाइट कर रहे हैं या फिर जो लोग मदद कर रहे हैं, इन सभी के लिए, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस, मिलिट्री, हमारी सभी लोग, तो इनको हम थैंक यू बोलने के लिए यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, मतलब कभी भी कोई कुछ लोगों के लिए जो अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए जो अच्छा काम करते हैं, उनको थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है। 23 जून को और भी कुछ मनाया जाता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है अवेयर करने के लिए, जो गेम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए या उनके लिए अवेयर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और 23 जून को इंटरनेशनल विडोज़ डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल विडोज़ डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो विडोज़ लोग होती, जिनका शादी दोबारा नहीं होता था पहले पुरानी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग, तो इसलिए अब उनका किया जाए या उनका सम्मान किया जाए, इसलिए हम इंटरनेशनल विडोज़ डे उनको आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और मैं अभी की खबर बताऊं कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे उनको 30,000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के। और बल्गेरिया के पीएम को 13,000 का लगाया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, मास्क ना पहनने के लिए। उन्होंने मास्क नहीं पहना था इसलिए सिर्फ। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया। विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन डिजर्ट चेज? ऑपरेशन डिजर्ट चेज का मतलब हम देख लेते हैं कि डिजर्ट मतलब जो रेतीली जगह होती हैं, जैसे रेगिस्तान वगैरह, वो डिजर्ट, और चेज मतलब पीछा करना। तो 9 जून के आसपास, अभी 2020 में 9 जून के आसपास 2 लोगों को पकड़ा गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा, जिसमें हेल्प की थी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। खबर दी थी कि वो स्पाई का काम कर रहे थे, मतलब इंडिया की इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान में भेज रहे थे, बता रहे थे, तो इसलिए उनको पकड़ा गया था। तो इसीलिए अब 9 जून को किया गया था। अब उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन डिजर्ट चेज जो है तो स्टार्ट कर दिया, ताकि आगे चलकर ऐसे कभी केस हो ही ना, क्योंकि राजस्थान पाकिस्तान का बॉर्डर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है हमारा राजस्थान। किसने भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मनसुख मंडानिया ने। मनसुख मंडानिया ने किया है। ठीक है। तो देख लेते हैं कि मनसुख मंडानिया है कौन। तो ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, और प्लस
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये दोनों के मिनिस्टर हैं। और इसका मतलब क्या है, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन। तो ये क्या है कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जो ऑनलाइन दिखाया जाएगा 22 जून से लेकर के 26 जून तक, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है FICCI के द्वारा। FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके द्वारा वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जो हेल्थ केयर है तो अपना ख्याल रखने के लिए, और हाइजीन चीज़ें जैसे हाइजीन खाने होते हैं तो ये सब चीज़ खाने के लिए, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए इसका एक्सपो लगाया जाता है, वो वर्चुअल तरीके से ऑनलाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हमने बता दिया, मनसुख मंडाविया। आगे चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग ने अपनी नवाचार और उद्यमिता पहल को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो ये की है कोल इंडिया के साथ। WWE रेसलिंग के किस लीजेंड चैंपियन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये तो अंडरटेकर ने की है। हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकादमी ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है नागालैंड। नागालैंड की स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। तो नागालैंड के बारे में कुछ जान लेते कि वहाँ का कैपिटल क्या है, कोहिमा, डिस्ट्रिक्ट 12 है, गवर्नर वहाँ के RN रवि, और CM है नेफ्यू रियो। इसकी मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, NEIPHIU, और सर नेम है इनका रियो, RIO। हाँ, तो इसका आंसर है हमारा नागालैंड। और आगे चलते हैं। हाल ही में विजय खंडूजा ने किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है जिम्बाब्वे, इसका आंसर। और अभी भी कुछ और भी राजदूत जो भारत के राजदूत जो अन्य देशों में नियुक्त किया गया था, तो उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि अभी संतोष झा को बेल्जियम का राजदूत नियुक्त किया गया है, CV जॉर्ज को कुवैत का, मतलब इंडियन एम्बेसडर है इन कंट्रीज़ में। तो संतोष झा है इंडियन एम्बेसडर बेल्जियम में, CV जॉर्ज है कुवैत में, रवीश कुमार है फिनलैंड में, शंभू S कुमारन है फिलीपींस में, और मोनिका मोहता है स्विट्जरलैंड में। ये भी रिसेंट में ऐसे बने हैं, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है हमारा 21 जून को, 21 जून। और 21 जून को और क्या क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे, जो अभी जिसकी थीम थी हमारी योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। ठीक है, और आगे चलते हैं। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। हाल ही में किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? नीति आयोग ने। नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने आपस में कोलैबोरेशन करके एक परियोजना बनाई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का मतलब जो पॉल्यूशन फैलता है आज की डेट में, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं तो उसमें से CO2, CO बहुत सारी ऐसे हानिकारक गैसें निकलती हैं, तो उनको कम करने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है। नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के द्वारा, ये दोनों ने मिलकर किया। किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है यहाँ के? लालजी टंडन। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। विधानसभा की सीट कितनी है यहाँ? 230। सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में ही है हमारे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाल ही में मिशन 0 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मिशन 0 किया गया है मुंबई में। देख लेते हैं
कि किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है BMC के द्वारा, ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसमें क्या होगा, जो मिशन जीरो लॉन्च किया गया, इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जो 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन्स हैं वो हर एक लोकेशंस में घूमती रहेंगी और जो भी केसेस आएंगे तो उनको तुरंत कैप्चर करके उनको लॉकडाउन कर दिया जाएगा या फिर ऐसे सेंटर पे भेजा जाएगा जहाँ वो 14 दिन तक रह सकें बिना किसी के अटैचमेंट में हुए। हाँ, कल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते जो मैंने कल पढ़ाया था। हाल ही में ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया है, तो ये है निकी पूनाचा। बाकी मैंने डिटेलिंग पूरी लिख दी थी कल। नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया, अध्यक्ष कौन है, तो ये है अमिताभ कांत। किसको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया सेतुरमन पंचनाथन को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये किया गया है हमारे मार्कोस ट्राइजो। किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा शुरू की है, तो ये शुरू की है हमारे तमिलनाडु सरकार ने। और मैं आपको बता दूं कि डेली PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। किस राज्य सरकार ने लोगों के दरवाजे पर पेंशन देने के लिए YSR पेंशन कनुक योजना लॉन्च किया है, तो ये कौन सी सरकार है, हमारी आंध्र प्रदेश। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 1000 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो यह है हमारा मध्य प्रदेश। और आगे चलते हैं। हाल ही में ADB ने 2020 में एशिया की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो 0.1%। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।